आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ए मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी के दोष नहीं देखूं। मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मेरा समभाव बढ़ता रहे। मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव न आए, मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन न दूं। हर जन्म में मेरे को मुक्ति के कर्म मिले, हर जन्म में मेरे को ज्ञानी पुरुष सद्गुरु मिले। ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, आशीर्वाद दो। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय सफलता का राज, कथनी करनी की समानता। देखिए, सफलता और विफलता का मापदंड क्या है? ये व्यक्तिगत होता है। कोई व्यक्ति अपने आप को किसी में अचीवमेंट प्राप्त करने में सफल मान लेता है। जैसे एक स्टूडेंट है, वह प्रथम डिवीज़न आ जाता है, डिस्टिंक्शन आ जाता है, अपने आप को सफल मानता है। एक राजनेता इलेक्शन में जीत जाता है, अपने आप को सफल मानता है। एक सर्जन है, उसके हाथ से ऑपरेशन सही हो जावे तो अपने आप को सफल मानता है। एक प्रवक्ता है, उसकी बात को सब लाइक करते हैं और लोग कहते हैं कि अच्छा प्रवचन दिया, तो वह अपने आप को सफल मानता है। तो इस तरीके से सफलता के मापदंड जो है वह अलग अलग होते हैं। और वास्तव के अंदर सफल व्यक्ति वही है जो किसी को कष्ट न दे। अगर व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कष्ट देता है, अन्य प्राणी को कष्ट देता है, तो वह सफल नहीं गिना जा सकता। इस तरह का मापदंड तो सर्वमान्य है। जो बात हमको अच्छी नहीं लगती है, वह बात हमें दूसरे के लिए लागू नहीं करनी चाहिए, वैसा व्यवहार दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। ये सफलता का मापदंड सबको प्रिय होता है, क्योंकि कॉमन चीज़ है। कोई भी व्यक्ति जो जन्म लेता है वो मरना नहीं चाहता, और कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है वो दुख नहीं चाहता। सभी सुख चाहते हैं। तो किसी को दुख देना, कष्ट देना, ये असफलता का सूचक है। किसी को मारना, हिंसा करना, ये असफलता का सूचक है। हम सीधी सीधी बात करें तो जो व्यक्ति आतंकवादी है, यानी समाज के खिलाफ काम करते हैं, वो एथिक्स जो समाज ने डिसाइड की है उसके विरुद्ध काम करते हैं। मिलावट का काम करते हैं, रेप का काम करते हैं, और दूसरा क्या है, गर्भ गिराने का काम करते हैं। और जो है वो कहना चाहिए कि सब चीज़ों के अंदर मिलावट करते हैं, दवाइयों के अंदर और खाद्य पदार्थ के अंदर, मसालों के अंदर, और नकली को जो असली बता करके बेचते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। इस तरीके के जो काम करते हैं, निश्चित तौर से वो व्यक्ति तो दूसरे का हित करते हैं। और ऐसा हित करने वाला व्यक्ति अपने आप को कैसे सफल मान सकता है? और देखिए, सरकार ने भी जो है इसके लिए बहुत से कानून बनाए।
सरकार के कानून की अवहेलना करना भी एक असफलता का सूचक है और उसका पालन करना भी सफलता का सूचक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में जीता है, समाज उसको पहचान देता है। समाज के बिना वह जीवन व्यापन नहीं कर सकता। तो समाज में परस्परोपग्रो जीवानाम का सिद्धांत लागू होता है, जियो और जीनो दे का सिद्धांत लागू होता है, गिव एंड टेक का सिद्धांत लागू होता है। उस समाज के अंदर आप किसी दूसरे व्यक्ति को सम्मान न दो, अपनी बात ही ज़्यादा करो और अपनी मर्जी चलाओ, अपना ही कानून चलाओ, तो वो मान्य नहीं होता, वो व्यक्ति सफल नहीं होता है, वो समाज के विरुद्ध जा रहा है। उसको जो है कई बार जो समाज के विरुद्ध जाने वाले लोगों को जो समाज कंटक कहा जाता है। तो ऐसा कार्य हमें क्यों करना? क्योंकि जिसमें हमको सफलता न मिले, जिसमें समाज हमको अच्छा न कहे, परिवार के लोग अच्छा नहीं कहे, हमारी कॉन्शियसनेस भी हमको जो है वो अच्छा अलाउ नहीं करे, तो ऐसा कार्य हमें क्यों करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ये असफलता का सूचक है। तो भाइयों और बहनों, मैं आपको एक ऐसा सूत्र देना चाहता हूँ कि कथनी करनी की समानता एक सफलता का राज है। यानी जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा करता है तो वह अपने आप को सफल गिन सकता है, लोग उसको सफल मानेंगे। इसको अदरवाइज रूप में नहीं लें कि व्यक्ति जो है लोगों के अहित की बात सोचता है और अपने स्वार्थ की बात सोचता है, लोगों को लूटने की बात सोचता है, लोगों को धोखा देने की बात सोचता है और वैसा ही करता है। तो ये जो कथनी करने की समानता सफलता में नहीं आती है। कथनी करनी सही दिशा में होनी चाहिए। यानी व्यक्ति अगर ये चिंतन करे कि मुझे किसी को धोखा नहीं देना है और वो धोखा नहीं देता है तो वह सफल व्यक्ति है, क्योंकि उसमें कथनी करने की समानता है। कोई व्यक्ति जो है वो भीतर ये सोचता है कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे परिवार है, उसका संचालन करना है और उसके संचालन करने के लिए जो है यदि मुनाफा फिक्स रखता है 10%, 15% जो भी रखता है और सबके साथ में एक जैसी डीलिंग करता है, हर चीज़ के ऊपर उसी फार्मूले के अनुरूप जो है वह आपके जो है रेट लिखी हुई, तो कोई आए, छोटा बच्चा आवे, लेडीज आवे, कम पढ़ा लिखा हुआ, ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ, सबको वो एक ही नज़र से देखता है। यानी जैसा सोचता है वैसा करता है, तो वो कथनी करने की समानता है और कथनी करने की समानता के अंदर सफलता ज़रूर होती है। अब देखिए, ये तो बाहरी जगत की बातें हैं, लेकिन बाहरी जगत तो एक पक्षीय हो गया। हमारा उत्थान कब होता है कि बाहर और भीतर के जगत में सामंजस्य हो, दोनों जगत को साथ लेकर के चलना है, तब हम सफल होते हैं। क्यों? कि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। आपको बाहर के जगत की शुद्धि करना, वही तो काम बचा, वही तो पुरुषार्थ है। क्योंकि भीतर के जगत में जो प्रभु विराजमान है वो तो शुद्धि है, वो तो मुक्ति जाने वाला ही है, वो तो शाश्वत सुख को प्राप्त करने वाला ही है। उसको क्या शुद्ध करना? वो तो शुद्ध है। शुद्ध करना है अपनी कॉजल बॉडी को, शुद्ध करना है अपने अज्ञानता को, शुद्ध करना है कार्बन शरीर। शुद्ध का मतलब उसको ज़ीरो करना, उसके अंदर जितने भी कर्म इकट्ठे हुए पौद्गलिक है उन सबको समाप्त करना है। वह हमारा सफलता का राज है। तो कथनी करनी भीतर भी लागू होती है। हम जैसा चिंतन करते हैं वैसा ही हम भाव करें, वैसा भाव करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है हमारे जो है वो नए कॉजेज नहीं पड़ेंगे। तो देखिए, भीतर की सफलता का मैं आपको राज बताता हूँ कि हमारे जो है 3 तरह के भाव होते हैं। एक तो अशुभ भाव होते हैं, दूसरा शुभ भाव होते हैं और तीसरा शुद्ध भाव होते हैं। तो जो अशुभ भाव होते हैं वो तो पापकारी वृत्तियों के कारण होते हैं। पाप ही चिंतन करता है और पाप ही कार्य करता है, तो वह तो कार्य हमें नहीं करना है, अशुभ भावों वाला। और शुभ भाव में क्या होता है कि भीतर अच्छा चिंतन करता है और मन वचन काया की जो शुभ प्रवृत्ति है वो धार्मिक प्रवृत्ति कहलाती है। शुभ प्रवृत्ति से हमारे जो है पुण्य का बंध होता है
और वह पुण्य हमको बाई प्रोडक्ट में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि जब हम गेहूं की खेती करते हैं तो गेहूं की खेती के साथ में खाकला ऑटोमेटिक हमको मिलता है। खाकले के लिए हम खेती नहीं करते हैं, पुण्य के लिए हमको खेती नहीं करनी है। खेती जो करनी यानी हमारी तपस्या जो करनी है वो निर्जरा के लिए करना है, तो वह तो ऑटोमेटिक मिलेगा ही, तो वो तो बाई प्रोडक्ट है। तो हम जब कभी भी धार्मिक क्रिया करते हैं वो निर्जरा के लिए करते हैं। सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, ये जो है सकाम निर्जरा कहलाती है, क्योंकि हम जो है वो त्याग सहित करते हैं, संवर सहित करते हैं। जो संवर पूर्वक निर्जरा की जाती है वह सकाम निर्जरा कहलाती है। और हर संवर के साथ में तो निर्जरा जुड़ी हुई भी होती है और निर्जरा इंडिपेंडेंट भी होती है। पेड़ है, पौधे है, पशु है, पक्षी है, ये सर्दी गर्मी धूप छाँव लू ये सारा जो सहन करते हैं, ये सहनशीलता है, वो अकाम निर्जरा होती है। और निर्जरा का अर्थ होता है डिसोसिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कॉजल बॉडी और फ्रॉम द सोल। जब ये डिसोसिएशन होता है तो हमारा कार्बन शरीर धीरे धीरे घटता जाता है, उसका वॉल्यूम घटता है और घट कर के वो धीरे धीरे जब कुछ भावों में ज़ीरो होता है तब हम सिद्ध बुद्ध मुक्त होते हैं। क्योंकि जीवन का लक्ष्य ये है कि कार्बन शरीर को ज़ीरो करना, इसको बिल्कुल हटा देना है अपनी जगह से, जिसको अज्ञानता कहते हैं, तभी मुक्ति संभव है। तो देखिए कि भीतर हम जैसे जैसे अच्छे अच्छे भाव डालते रहेंगे। भाव कौन से? एक तो शुभ प्रवृत्ति की मैंने अभी बात करी, तो पुण्य हमें संचय हुआ पुण्य अच्छी गति देते, ये भी अच्छा है। अच्छी गति में हमको मनुष्य गति मिलेगी या देव गति मिलेगी, लेकिन ये गति में घूमना स्वयं ही संसार है। हमको तो मुक्ति की साधना करनी है। मुक्ति की साधना का काम जो है वो हमारा कहलाता है शुद्ध भाव। और शुद्ध भाव है वो हमारी दृष्टि से जुड़ा हुआ है, समझ से जुड़ा हुआ है, वो क्रिया से नहीं जुड़ा हुआ है। इसीलिए कहा जाता है क्रिया से मोक्ष नहीं है। मोक्ष तो सही समझ से, वो आर्ट ऑफ द विजन से, दृष्टि विज्ञान से ही मिलता। वो दृष्टि विज्ञान क्या है कि आपको अकर्ता बन के और आप ज्ञान को अप्लाई करो। जो संजोग हमारे खड़े हो रहे हैं, यानी जो हमारा भुगतान चल रहा है, मन वचन काया की बैटरी हैं, या हमारी ये स्क्रिप्ट पूर्व जन्म की, या कहना चाहिए ये फिल्म जो है चल रही है, और उसके अंदर कर्मों का जब फोर्स आता है, जब हम विचलित हो जाते हैं, तो इस विचलन के साथ में जुड़ना नहीं, मन वचन काय से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये जो चिंतन करना है, यह चिंतन जो है हमारा शुद्ध प्रवृत्ति कहलाती। शुद्ध प्रवृत्ति के अंदर जो भी पुण्य का बंध होता है वो मोक्ष के लायक और सहायक होता है। और ऐसा हम कुदरत को समर्पण सच्चा समर्पण है, और अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, और आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। शेष सब अज्ञान है। यानी जितना हमारा उदय भाव है उसको हम लोग समझते हैं हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। उदय में हमारे जो है करोड़पति बनने का, लखपति बनने का योग है, संजोग आएंगे वैसे, और हमको अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छा व्यक्ति, अच्छा मानव बनने के सहयोग आएंगे, क्योंकि हमारा पुण्य है। ये तो पुण्योदय होगा ही, क्योंकि स्क्रिप्ट चल रही है। तो इसको अगर हम पुरुषार्थ मानते हैं कि मैं डॉक्टर बना, मैं सर्जन बना, मैं इंजीनियर बना, मैं नेता बना, आप बने ही हो, इसको पुरुषार्थ मानते हैं तो हम मनाही नहीं करते हैं। परंतु ये रिलेटिव पुरुषार्थ है, और रिलेटिव पुरुषार्थ से अज्ञान बढ़ता है, अज्ञान घटता नहीं है। अज्ञान को ज्ञान के द्वारा नाश किया जाता है। और ज्ञान क्या है कि अपने स्वरूप की जानकारी करना कि मैं कौन हूँ, तो क्या मैं मन वचन काया हूँ, क्या मैं वन वचन काया रूपी सोनराज पुतला मैं हूँ, ये मानता हूँ, तो ये मेरा ज्ञान है, ये मेरा भ्रम है, ये मेरा मिथ्या दर्शन है। और जो है मैं ये मानता हूँ कि सोहन राज रूपी पुतले का संचालन करने वाला मैं ही हूँ, सब कुछ मैंने ही किया। यानी कि कर्ता जो है
स्वयं को मानना, स्वयं को मन वचन काया मानना, ये कर्ता भाव है। इसके स्थान पर मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ और कर्ता व्यवस्थित शक्ति हम मानते हैं। साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही जो है हमारे संजोग जुटाती है और ये कुदरती जो है इस जो है ब्रह्मांड की क्रिएटर ऑपरेटर डेस्ट्रॉयर, मैं तो मात्र निमित्त हूँ। निमित्त बनना है, जो ही हम निमित्त बनते हैं, अकर्ता बनते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे साथ दूसरे गुण जो है निमित्त के साथ में निर्दोष अकर्ता और जो है शुद्ध आत्मा अपने आप आ जाते हैं। तो इसीलिए जो है कर्ता, निर्दोष, निमित्त और जो है शुद्ध आत्मा ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका उद्गम स्थल है वह कर्ता भाव, उसको मिटाना है। मालिकी भाव, ऑनरशिप, डूअरशिप मिटते ही, अकर्ता बनते ही मैं निमित्त हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं अकर्ता हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ और समस्त प्राणी भी इसी तरीके से। ये हमारा ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट है, ये चालू रहता है और ये ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट कैरी फॉरवर्ड होता है। और ये जो घाती कर्म है, ये इस तरीके के डेवलपमेंट से घाती कर्म कटते जाते हैं और कट कर के जब घाती कर्म शून्य हो जाते हैं तब हम जो है जो क्षपक श्रेणी लेकर के और 12वें गुणस्थान के अंदर वीतराग बनते हैं, 13वें गुणस्थान में केवली बनते हैं और 14वां गुणस्थान में अ उ री ल। इतना जो है होने के बाद के अंदर हमारा मन का भी उत्सर्ग, वचन का भी उत्सर्ग और काया का भी उत्सर्ग होकर के आत्मा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाती है। तो भाई और बहनों, आप जो है यह देखिए कि यह कितना जो हमारा आज का एपिसोड है, जिसको कि हम बताते हैं कि सफलता का राज कथनी करने की समानता, यानी कि कोई भी व्यक्ति जैसा सोचता है वैसे अच्छे शुद्ध भाव डालता है तो वह व्यक्ति सफल है। शुद्ध भाव है हमारे सेल्फ रियलाइजेशन के अंदर आत्मा को जो है पाना और आत्मा को जो है आत्मा का ज्ञान होना है, वह ज्ञान कहलाता है और आत्मा को पाना है वो विज्ञान कहलाता है। तो वो विज्ञान हमें धीरे धीरे कथनी करने की समानता से प्राप्त हो जाता है। हमारा मिथ्या दर्शन कहाँ से चालू होता है? कथनी करने की असमानता से चालू होता है। वो क्या है कि साधु को असाधु समझना, असाधु को साधु समझना, मुक्त को अमुक्त समझना, अमुक्त को मुक्त समझना, चेतन को अचेतन समझना, अचेतन को चेतन समझना। इस तरीके से जो विरोधी क्रिया है, हिंसा को अहिंसा समझना, अहिंसा को हिंसा समझना, ऐसी विरोधी जो है हम मानसिकता रखते हैं, तो वही तो मिथ्या दर्शन है, वही कथनी करने की असमानता है। और कथनी करने की असमानता है वह कॉजल बॉडी को बढ़ाती, अज्ञानता को बढ़ाती है, क्योंकि ये स्वयं ही अज्ञान है। जो कथनी करने की असमानता स्वयं जो अज्ञान का उत्पादक है, ये अज्ञान का जो है जो उद्गम स्थल है, तो हमें वहीं पर ठीक करनी है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे भाव है हम शुद्ध भाव डालें और शुभ से तो नीचे जाना ही नहीं चाहिए, अशुभ भाव तो पढ़ना ही नहीं चाहिए कि उस शुभ भाव के परिणाम तो जो है नरक गति, तिर्यंच गति है, वैसे आना ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम आपको कहना चाहते हैं कि अपने जीवन में कथनी करने की समानता रखते जाते हैं तो आपकी एक गुडविल होती है समाज के अंदर। समाज के अंदर जब आप इसकी समानता रखते हो, विषमता नहीं रखते हो, तो लोग आपके व्यवहार से जो है बहुत प्रसन्न होते हैं और आप लोकप्रिय हो जाते हैं। आपकी एक इमेज बन जाती है कि ये व्यक्ति अच्छे ख्यालात का है, अच्छा चिंतन करता है, अच्छा सोचता है, अच्छा व्यवहार करता है। तो भाई और बहनों, हमें इस तरीके की समझ को डेवलप करना चाहिए और जो है इसकी समझ को डेवलप करने के लिए जो है हमें कुछ सूत्रों को ध्यान देना भी
बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात है कथनी करनी जो है, इससे हमारा नाम कर्म पैदा होता है। नाम कर्म की 103 प्रकृतियाँ होती है। सबसे बड़ा जो जटिल कर्म है वो शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। शुभ नाम कर्म में तो जो है वो तीर्थंकर के गोत्र का भी बंधन हो जाता है और यश मिलता है, अपयश मिलता है, सारा शुभ अशुभ से मिलता है। तो इसीलिए जो है ये सारा जो खेल है हमारे भावों का खेल है और उद्गम स्थल भी भाव ही है। जैसे देखिए कि जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर गंगा आई है वो गंगा हरिद्वार से निकली है। वहाँ पर शिव जटा का जो उदाहरण दिया जाता है कि शिव जटा का जो उद्गम स्थल है वहीं से गंगा निकली है। ऐसा इसके पीछे कहा जाता है कि भगवान राम के पूर्वज थे, वो भागीरथ जी ने को भगीरथ प्रयास किया और उन्होंने शिव भगवान की उपासना करके उनको प्रसन्न किया, निवेदन किया कि दुनिया में पाप बहुत बढ़ रहा है। तो उस पाप को धोने के लिए जो भगीरथ जी ने शिव जी से कहा कि आपके उद्गम प्लेस जो जटा है उसमें से गंगा को बहाइए, और वो गंगा हरिद्वार से जो है वो सब पापियों का पाप धोती हुई पूरे हिंदुस्तान में घूमती हुई फिर समुद्र में जाकर के गिरे, क्योंकि सभी नदियों का जो असर होता है वो समुंदर है और समुंदर के अंदर ही सब नदियाँ गिरती है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हमारी जो सोच है या हमारा जो कहना चाहिए जो भीतर के भाव है उस पक्ष को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। और भाव सत्ता है वो चेतना से जुड़ी हुई है, इसके ऊपर किसी का कानून नहीं है। हम ये शिकायत नहीं कर सकते कि हमारा जो व्यवहार जगत चल रहा है, भुगतान चल रहा है, हिसाब चल रहा है, वो तो कुदरत के अधीन है और वह तो मन वचन काया की हर प्रवृत्ति कुदरत चलाती है। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है। ऐसा सनातन सत्य का नियम है कि कुदरत जो कुछ भी जो है करती है, कानून वो प्रारब्ध के और उदय के आधार पर करती है, और प्रारब्ध उदय है। व्यक्ति जो है वो पिछले जन्म के अंदर जैसा जैसा उपादान है उसी रूप के अंदर वो लेकर के आता। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा जो चिंतन चल रहा है कि मन वचन काया, यानी हमारी जो चिंतन की जो प्रवृत्ति कहनी चाहिए वो हमारा कथनी करने की समानता होनी चाहिए। ये एक ऐसा गुण है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस गुण को धारण कर लेता है तो गुण को धारण करने के कारण जो है वह व्यक्ति सफल भी हो जाता है, सबको प्रिय भी हो जाता है, और उसके साथ साथ भीतरी जगत की बात करें तो उस सफलता को पाकर के या उस गुण को पाकर के उसकी कॉजल बॉडी, उसके कर्मों का भी निपटारा होता है, कर्म धुल जाते हैं और उसके साथ साथ में उसका जो है आगे जाके भविष्य जो है वो केवल दर्शन तक पहुंच जाता है। केवल दर्शन के बाद में पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है और जिस जन्म के अंदर केवल दर्शन होता है, नेक्स्ट बर्थ में परिणाम स्वरूप जो है केवल ज्ञान मिलता है और उस केवल ज्ञान से जो है व्यक्ति सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनता है आयुष्य समाप्त होने पर। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आज का एपिसोड है इसको अगर ओपन टू दी ऑडियंस किया जाए, यानी जो हमारी ऑडियंस इसको सुनने वाली है उससे हम विचार विमर्श करके बतावें कि इस टॉपिक की क्या रिलीवेंस है, क्या सामाजिक उपयोगिता है, क्या वायबिलिटी है, तो हम पाएंगे कि ये सूत्र जो है सर्वग्राह्य होगा कि हमें जो है अपने जीवन के अंदर तरक्की करने के लिए कथनी करने की समानता जो है वह की जानी चाहिए। और ये समानता जो है कब हो जाती है कि जब हम जो है अपने जीवन के अंदर जो कुछ भी भाव डालें उस भाव के अनुरूप ही हम कार्य करें, यानी जो हम चिंतन करें वैसा ही हमें कार्य करना चाहिए। उसमें समानता होनी चाहिए और असमानता नहीं होनी चाहिए। कथनी करने की असमानता हो जाती है तो हमको मनुष्य जीवन नहीं मिलता है। तो जब हम चाहते हैं कि हम लगातार में
मनुष्य जीवन लेते रहें और जो ज्ञान दर्शन है उसका डेवलपमेंट करते रहें, आगे से आगे तरक्की होती रहे और हमारा अगला जीवन महाविद्या क्षेत्र में हो, ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट है हमारा बढ़ रहा है, कथनी करने की समानता चल रही है, तो ये साधना का उपक्रम जो है चलता रहेगा और चलते चलते क्या है, इस उपक्रम के माध्यम से हमारी कॉजल बॉडी है वो ज़ीरो होती जाएगी। जब ज़ीरो हो जाएगी तो हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त की स्थिति पर चल सकते हैं, वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो भाई और बहनों, हम आपको जो है ये बताना चाहते हैं कि जीवन के अंदर सार्थकता तभी है, जीवन का सार भी यही है कि हमारी कथनी करने की समानता होनी चाहिए। उस समानता से हमारा जो व्यवहार जगत है उसमें उस व्यक्ति की गुडविल कहिए, रेपुटेशन कहिए, वह तो ऑटोमेटिकली जो है बढ़ती जाएगी, लेकिन भीतरी जगत भी प्योर होता जाएगा, आत्मा की प्योरिटी बढ़ती जाएगी। जितनी जितनी जो है हमारी प्योरिटी बढ़ेगी उतनी की उतनी जो है हमारी आत्मा की शुद्धि के द्वारा हम सिद्ध बुद्ध मुक्तता की अवस्था के अंदर चले जाएंगे। तो भाई और बहनों, ये सुंदर विषय जो है इसीलिए लिया गया है कि आप अगर जीवन में सफल होना चाहते हो, व्यवहार जगत में, निश्चय जगत के अंदर, तो कथनी करने की समानता रखो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम रहे और सभी संभाव शांतिपूर्ण से अस्तित्व का जीवन जोकर सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति, ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।